Hello dear students, welcome to all in SG एजुकेशन अकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं क्लास 10th की फ़िज़िक्स के सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स रहने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है, उन सभी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। जो हमारी क्लास 10th की साइंस का फिज़िक्स का जो पहला लेसन हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। इसमें जो सबसे पहले पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, ठीक है। उसके बाद में सेकंड टॉपिक पूछते हैं इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर, ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, इन दोनों में से कोई भी आता है हर बार। यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है, इसमें कन्वेक्स और कनकेव दोनों में से एक के यूज पूछ लिए जाते हैं। मिरर फार्मूला पूछ लिया जाता है और उसकी मैग्नीफिकेशन पूछ ली जाती है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ये आप एक्सपेरिमेंट भी मैं आपको आगे करवा के दिखाऊंगा। स्फेरिकल लेंसेज, इमेज फॉर्मेशन बाय थिन कन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय थिन कनकेव लेंस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको कोई पोजीशन दी जाती है, कनकेव या कन्वेक्स लेंस, आपसे कहा जाएगा कि उसका यूज़ करके आप बताएं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है या इमेज यहाँ पे रखी है तो उसका ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, या ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी। इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, ठीक है। यूजेस पूछ ले जाते हैं कि कन्वेक्स लेंस का यूज़ कहाँ होता है, कनकेव कहाँ पर, ऊपर मिरर के बारे में था, ठीक है। फिर आती है आपकी साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल लेंसेज। ये आपको बिल्कुल इजी रहेगा क्योंकि अगर आपको ग्राफ के बारे में पता है कि पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई होता है, उसी प्रकार इसके अंदर कार्टेशियन साइन कन्वेंशन रहेगी आपकी। लेंस फार्मूला रहेगा, ठीक है, और लीनियर मैग्नीफिकेशन और पावर ऑफ लेंस, ये रहेंगे हमारे लेसन नंबर फर्स्ट जो हमारा फिजिक्स का रहेगा लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के अंदर। इसका जो सेकंड लेसन रहेगा बच्चों वो रहेगा द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लेसन है, काफ़ी इजी भी है, ठीक है, क्योंकि ये हमारी आंखों से जुड़ा हुआ है तो इसमें हमारा इंटरेस्ट काफ़ी हद तक बढ़ जाता है और काफ़ी इजी भी है। इसका जो पहला कॉन्सेप्ट है वो ह्यूमन आई से रिलेटेड है कि हमारी ह्यूमन आई कितने डिग्री पर काम करती है, ठीक है, दोनों आँखें, और कौन कौन से इसमें रोग्स होंगे, डिफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, नियर डिफेक्ट्स को हम करेक्ट किस प्रकार करेंगे, ठीक है, और फार की जो हमारी साइटनेस रहेगी उसको हम किस प्रकार दूर करेंगे। उसमें रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, लाइट थ्रू ए प्रिज्म, ठीक है, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस और आई डोनेशन मैंने आपको बताया था वो भी आप पढ़ेंगे। इसमें डिस्पर्जन पढ़ेंगे ऑफ वाइट लाइट का ग्लास प्रिज्म के द्वारा। रेनबो के बारे में आप पढ़ेंगे। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में आप पढ़ेंगे। सम एग्जांपल्स भी आप पढ़ेंगे कि स्कैटरिंग किस प्रकार होती है, जैसे आप रेनबो देखते हैं, ठीक है, तो कैसे होता है, उसके पीछे का फिनोमिना क्या है, तो आप ये सेकंड लेसन के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। ये सभी कॉन्सेप्ट जो हैं मैं आपको अभी दिखाऊंगा क्या क्या हैं, ठीक है। फिर बाद में अगली वीडियोज़ में 1 बाय 1 हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। अब बात करते हैं जो इसका बहुमूल्य चैप्टर आ जाता है, जिसका बेस आगे के क्लासेस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अगर आप फिजिक्स सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो, वो आपका लेसन नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इसके बारे में सभी जानते हैं लेकिन इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं अगर आपको उसके बारे में जानकारी है तो लेसन सबसे सिंपल हो जाएगा, अदरवाइज़ आपके लिए टफ भी हो सकता है, ठीक है। ये लेसन कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ थ्योरीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे सबसे पहले पूछा जाएगा कि चार्ज क्या होते हैं, चार्ज कितने टाइप के होते हैं, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होते हैं, ठीक है। और जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो इसमें आता है ओम्स लॉ, ठीक है। रेजिस्टेंस इन सीरीज़ और रेजिस्टेंस इन पैरेलल आप देख पा रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर पूछा जाता है और इसके हीटिंग इफ़ेक्ट, ये 4-5 ऐसे इसमें से क्वेश्चन बन के आते हैं बच्चों जो हर बार पूछे जाते हैं। और जो MCQs क्वेश्चन आते हैं या फिर 1 वर्ड क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ यही आते हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ चार्ज, टाइप ऑफ चार्ज, यही पूछा जाता है, ठीक है। बेसिक है कि डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 एम्पियर, ठीक है,
इस प्रकार के जो क्वेश्चन इसमें से बनेंगे वो मैंने वीडियो बना भी रखी है, आप देखें। लेसन नंबर 12 के अंदर मैंने सभी कॉन्सेप्ट करवा रखे हैं ये, ठीक है। अगर किसी नहीं देखी है तो कृपया करके वो देखें, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा लेसन रहेगा वो रहेगा हमारा 4th लेसन, जिसका नाम है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस लेसन के अंदर जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, देखिए ये लेसन सबसे ज़्यादा नंबर का आता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे वो इसमें रहता है आपके दो, एक तो इलेक्ट्रिक मोटर और एक इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है। ये दोनों ही क्वेश्चन 6 नंबर के आते हैं एग्ज़ाम में। अगर इनमें से एक मान लो ए सेट में आ गया तो दूसरा आपको बी सेट में मिलता है, ठीक है। दोनों में से हर बार आता है ये क्वेश्चन, तो इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर ये तो आपने किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब आपको जैसे कि लेसन नंबर 12 में बता दिया जाएगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है जहाँ से भी पास होता है उसके चारों ओर क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो जब कोई मैग्नेटिक फील्ड मूवमेंट होती है तो वहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। जैसे कि जनरेटर से तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है और हमारी इलेक्ट्रिसिटी तो क्या होता है, मोटरें चलती हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और इसके अंदर ही हम बात करेंगे जो हमारे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है उनके बारे में। उसमें आपका रहेगा ओवरलोडिंग किसे कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट सर्किटिंग किसे कहते हैं, तो किस प्रकार मतलब आपके घरों के अंदर करंट की जो फ्रीक्वेंसी आती है, ट्रांसफार्मर के टाइप्स क्या क्या हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन के बारे में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रहेगा सबसे इम्पोर्टेंट लेसन जो कि आपका 4th है। 5th जो आपका आएगा वो आएगा आपका सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत। देखिए अगर आप इस लेसन को बारीकी से पढ़ते हैं तो ये आपको देश के बारे में जो जागरूकता है एनर्जी को लेकर उसके बारे में भी काफ़ी हद तक आपकी जो क्वेरीज है उनको सोल्व करेगा, ठीक है। और आपका इंटरेस्ट भी क्रिएट करेगा कि आप किस प्रकार जो सोर्सेज हैं उनको आगे बना सकते हैं, इन्वायरमेंट को किस प्रकार इको फ्रेंडली या आपके लिए फ्रेंडली बना सकते हैं। देखिए इसमें सबसे पहला ही क्वेश्चन बनता है आपके पास कि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं, ठीक है। यानी आपका जो गुड सोर्स रहेगा वो क्या रहेगा, जो आपको, ठीक है, यानी कम एक्सपेंस का हो, इजी आप उसको स्टोर कर सके, ठीक है, यानी कम लागत में आपको ज़्यादा मतलब फ़ायदे हों तो वो आपके लिए गुड रहेगा, ठीक है। मतलब धुआं वगैरह कुछ ना छोड़े, राख ना छोड़े पीछे, ठीक है, लाने ले जाने में आपको आसानी रहे, तो गुड सोर्स रहेंगे। फिर सेकंड है इसका रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ये भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। फिर एक कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत है उसके बारे में पूछेंगे कि पहले क्या यूज़ होते थे सोर्सेज, अब क्या यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। फिर है फ्यूसिल फ्यूल्स, फिर है थर्मल पावर प्लांट। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपसे पूछा जाएगा कि सोलर जो आपका एनर्जी वो किस प्रकार तैयार हो रहा है, सोलर कुकर किस बेस पे काम करता है, सोलर सेल किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। और जो इसमें न्यूक्लियर एनर्जी के कॉन्सेप्ट बनते हैं, जियो थर्मल एनर्जी कॉन्सेप्ट बनते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओवरऑल ये लेसन 4 या 5 मार्क्स का आता है, बट ये लेसन है इम्पोर्टेंट क्योंकि अगर आप इसे अच्छे से पढ़ते हैं तो ये आपको देश के प्रति, आपके समाज के प्रति और एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसके प्रति आपको सजग करता है, जागरूक करता है। अब हम आगे बात करेंगे कि फिज़िक्स के अंदर जो और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो इसके अलावा क्या हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हम इनमें सोर्सेज पढ़ लेंगे तो उसके बारे में ये देखेंगे कि दूसरे देशों में क्या सोर्सेज चल रहे हैं, ठीक है, और पहले के ज़माने में क्या सोर्सेज थे, आज के जो एनर्जी डिमांड है उसको किस प्रकार पूरा कर रहे हैं। तो ये हमारे जो 5 लेसन है फिज़िक्स के हैं। अब मैं आपको 1 बाय 1 एक एक लेसन के बारे में जो अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी क्लिप्स दिखाऊंगा, ताकि आपको अगर कहीं पे भी कुछ भी ज़रूरत पड़े तो आप इस वीडियो को तुरंत देखें और अपने इस टॉपिक को देख लें, ठीक है। अब देखिए जो हमारा पहला लेसन रहेगा ये रिफ्लेक्शन वाला, इसके अंदर ये पूछा जाता है कि रिफ्लेक्टर किसे कहते हैं और मिरर किसे कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इसमें से यहाँ पर उभर कर सामने आता है, ठीक है, आप अच्छे से देख लीजिएगा इसको। मिरर किसे कहते हैं, रिफ्लेक्टर किसे कहते हैं और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं। फिर इसमें पूछा जाएगा कि इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ बनेगी, रियल इमेज हम किसे कहेंगे, ठीक है, और वर्चुअल इमेज किसे कहेंगे। रियल का मतलब होता है वास्तविक और वर्चुअल का मतलब होता है आभासी। ये आपका जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी इसमें बता रखा है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन
किसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो इसके अंदर आएगा वो आएगा आपका कि इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर वो किस प्रकार की रहेगी, ठीक है। तो जो इमेज फॉर्म्ड रहेगी वो उससे वर्चुअल इरेक्ट रहेगी, ठीक है। सेम साइज़ की रहेगी जो ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। और हमेशा वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, मिरर के फ्रंट में रहेगा। और ये इन्वर्टेड होती है, ठीक है, यानी कि उल्टी बनेगी। ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ होगा तो नीचे बनेगी, ऑब्जेक्ट अगर नीचे होगा तो इमेज ऊपर बनेगी, ठीक है, उसका उल्टा बनेगी। फिर बात करते हैं कि जो मिरर्स है वो कितने प्रकार के हैं, ठीक है। तो 2 प्रकार के रहेंगे आपके स्फेरिकल मिरर्स, कनकेव और कन्वेक्स। कनकेव मिरर की डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पर कि स्फेरिकल मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ड हो, और कन्वेक्स में जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, वो बाहर की तरफ हो। फिर उसके बाद उसमें इम्पोर्टेंट टर्म बताई जाएगी कि पोल कहाँ पर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, एपरेचर किसे कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं। तो ये सारी टर्म्स इसके अंदर रहेंगी। फिर जो सबसे ज़रूरी पार्ट आता है वो ये आपकी टेबल है। इसमें बता रखा है कि इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट कहाँ का रखा होता है तो आप देख लीजिएगा इसके अंदर इमेज का नेचर कैसा रहेगा, और इमेज का जो साइज़ रहेगा वो ऑब्जेक्ट से कैसा रहेगा, छोटा बड़ा या सेम साइज़, इमेज कहाँ बनेगी और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, सब कुछ इसमें बता रखा है। ये यहाँ पे डायग्राम भी दे रखे हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। इधर भी डायग्राम बता रखे हैं ये। फिर जो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है यूजेस। कनकेव मिरर के यूज़ कहाँ होते हैं, ठीक है, और कन्वेक्स के यूज़ कहाँ पर होते हैं ये हमने बताना होता है, ठीक है। ये एग्ज़ाम में 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद ये है आपकी साइन कन्वेंशन, ठीक है। इसमें देख लीजिए बता रखा है साफ साफ कि राइट में पॉजिटिव रहेगा, लेफ़्ट में नेगेटिव, डाउन साइड नेगेटिव, अपर साइड पॉजिटिव, ये सब कुछ इसमें बता रखा है, ठीक है। क्या क्या इसके रूल्स हैं, मैंने बताया था ना, जो ग्राफ के अंदर रूल्स होते हैं वही इसके अंदर रूल होते हैं। फिर बात करते हैं मिरर फार्मूले की, ठीक है। फिर ये मिरर फार्मूले से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स जो आते हैं एग्ज़ाम के अंदर वो देखिएगा। इसमें मिरर का फार्मूला लगाना होता है। आपको 2 चीज़ें गिवन होती है, ऑब्जेक्ट या फोकल लेंथ, वी आपको फाइंड आउट करनी पड़ती है, यू आपको फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है। देखिएगा और भी न्यूमेरिकल्स हैं, आप इन सभी की प्रैक्टिस करें। कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। आप इन सभी को पॉज कर करके सोल्व करेंगे, कहीं पे भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट होंगे मैं आपको बताता जाऊँगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म्स आ गई आपकी। इंसिडेंट रे किसे कहते हैं, नॉर्मल, ठीक है, सारे जो डेफिनेशन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर आता है आपका लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पहले हमने पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अब हम बात करें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। विली स्नेल ने ये रूल दिया था बच्चों, विली ब्रॉड स्नेल। अब ये जो टेबल है सीबीएसई के अंदर गिवन आती है, ठीक है, जो आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हैं, लेकिन हरियाणा बोर्ड के अंदर बच्चों को याद रखना पड़ता है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं।
ये देखिए इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स आएंगे इनमें। फिर बात रहेगी आपके लेंसेज की। ठीक है, लेंस दो प्रकार के हैं, आप देख सकते हैं, कन्वेक्स और कनकेव। ये इनके डायग्राम्स हैं बच्चों। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है लेंस से। ठीक है, इम्पोर्टेंट टर्म्स है ये लेंस के रिस्पेक्ट में। अगर आपको ये याद हो जाती है तो आपके 2-3 नंबर फ्री के हो जाते हैं। अब ये देखिएगा, ये जो प्रॉपर्टीज़ है लेंस की, ये लगभग आपके जो कनकेव मिरर हैं उससे मिलती जुलती। ठीक है, अगर आपको कनकेव मिरर की प्रॉपर्टीज़ याद हो जाती है तो कन्वेक्स लेंस की, बट डिफरेंट ये है, इन दोनों में डिफरेंसेस ये हैं कि उसमें एक ही तरफ मिरर्स के बन रही थी जो इमेज थी, इसमें क्या होते हैं, रेज़ क्रॉस कर जाती है क्योंकि लेंस है, लेंस में जो रेज़ हैं, लाइट है, वो क्रॉस कर जाती है, हालांकि वो अपने जो ओरिजिनल पाथ है उससे थोड़ा बेंड हो जाती है। ठीक है, ये कुछ पोजीशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन हैं ये। इनमें से 2 पोजीशन या 1 पोजीशन 101% एग्ज़ाम में आती है बच्चों। ये टेबल रहेंगी इसकी। ये आपका लेंस फार्मूला रहेगा। यहाँ से आप मैग्नीफिकेशन निकालने का फार्मूला देख सकते हैं। मैग्नीफिकेशन किसे कहते हैं, क्या होता है मैग्नीफिकेशन। ये जो न्यूमेरिकल से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। ये न्यूमेरिकल्स थे आपके। आप इन्हें पॉज करके सभी को सोल्व कर सकते हैं। ये जो नीचे क्वेश्चन है आप देख लें, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं लेसन 11 की। ठीक है, जो आपकी साइंस की बुक में होता है, लेकिन यहाँ फिजिक्स का वो सेकंड पार्ट है आपका, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये आई डिफेक्ट्स आ गए आपके। यहाँ पर ये आई का डायग्राम आ गया। ये देखिए आई के पार्ट्स एक्सप्लेन किए हैं सारे। ये आई के बारे में बता रखा है। यहाँ पर देखिए आई के डिफेक्ट शुरू हो जाएंगे अभी ये।
ये आँख का जो है प्रेस बायोपिया रोग है, जो उम्र के हिसाब से होता है सभी को। जैसे जैसे एज आपकी ओल्ड होती जाती है ये रोग होने लगता है, जिसे आप मोतियाबिंद भी कहते हैं। ये प्रेस बायोपिया, जिसमें दोनों आपको लेंसेज लगवाने पड़ते हैं, दूर का भी और पास का भी। ये रेनबो के बारे में आता है फिर यहाँ पे कि रेनबो की फॉर्मेशन किस प्रकार होती है। फिर आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, फिर आता है आपका टेंडल इफेक्ट। 9th क्लास में भी आया था, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो क्वेश्चन है ऊपर, शेप ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, यहाँ से एक क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड के एग्ज़ाम में अवश्य पूछा जाता है। सीबीएसई के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है। ठीक है, सूर्य सुबह लाल क्यों दिखाई देता है, शाम को अस्त होते समय लाल क्यों दिखाई देता है, खतरे का साइन लाल क्यों होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। अब आ गया आपका लेसन नंबर 3, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर बता रखा है कि टाइप ऑफ चार्ज क्या है, ऐसा यूनिट क्या है चार्ज की। कंडक्टर इंसुलेटर आप 6th क्लास से पढ़ने लग जाते हैं। ये आपके आंद्रे मैरी एम्पियर, जिन्होंने करंट को डिस्कवर किया था। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, current is a scalar quantity which have only magnitude but no direction, because अगर आप बैटरी के जो पोल्स हैं अगर आप वो रिवर्स कर देंगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी रिवर्स हो जाती है। ये देखिए करंट को मेजर हम किससे करते हैं, एमीटर से करते हैं। ये हमेशा सीरीज़ में लगता है। ठीक है, देखिए गौर से देखिए इसको। ये देखिए वैल्यूज़ गिवन है। वन मिली एम्पियर, माइक्रो, नैनो। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं 2 नंबर में। और आपका सर्किट, देखिए स्विच, सेल और बल्ब। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसे आप पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ये देखिए नॉलेजेबल जो डेस्क है वो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए किसी बुक के अंदर, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें लिखी होती हैं। पोटेंशियल डिफरेंस,
इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड वोल्ट मीटर। ये आपका वोल्ट मीटर होता है। ये आपको टेबल याद होनी चाहिए सभी को। 6th क्लास में आ जाती है कि बल्ब के लिए क्या, स्विच के लिए क्या साइन होता है, ठीक है, वायर के लिए क्या, प्लग की के लिए क्या। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ, क्योंकि सारा जो लेसन वो इसी पर डिपेंड है। ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम, जिसने रेजिस्टेंस के बारे में हमें डिटेल से बताया था। जॉर्ज साइमन ओम के नाम पे ही रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट ओम रही है। ठीक है, ये थे आपके साइंटिस्ट। लिमिटेशंस हैं ओम्स लॉ की। ये रेजिस्टिविटी टेबल है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स है ये। रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ये देखिए, एक्सप्रेशन करेंगे हम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे सीरीज़ के अंदर। ये देखिए नॉलेजेबल डेस्क। ये न्यूमेरिकल है सीरीज़ के लिए। अब देखिए एक्सप्रेशन पैरेलल के लिए। ये डायग्राम रहेगा आपका इस प्रकार से। आप 3 की जगह ज़्यादा भी ले सकते हैं रजिस्टर्स। पैरेलल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपके इस प्रकार रहेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। एग्जाम्पल 3.17। अब आता है आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। फिर आते हैं आपके इलेक्ट्रिक बल्ब, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, हीटिंग इफेक्ट की।
जूल्स लॉ आपका पावर के लिए एक्सप्रेशन ऐसा यूनिट्स अब आपका आ गया लेसन नंबर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये देखिए आपको मैग्नेटिक ट्रेन दिखा रखी है, ये बार मैग्नेट के बारे में समझा रखा है यहाँ पे। में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो एक तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसे कहते हैं। अब इसकी खोज किसने की थी, वो की थी आपकी H.C. ओरिस्टन ने। ठीक है, हैंस क्रिस्टियन ओरिस्टेड। अब जो है 3-4 इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो देखिए। सबसे पहले फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, उसके बाद में इलेक्ट्रिक मोटर, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। It is the most important topic. You can predict it very well because this and electric generator is very important. This is right hand rule. This is Fleming right hand rule. ये डीसी करंट और एसी करंट के बारे में समझा रखा है। सेकेंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस फिजिक्स बुक, इलेक्ट्रिक जनरेटर के विद वर्किंग। After this, differentiate between AC and DC. Advantage, आपका नेक्स्ट टॉपिक है ओवरलोडिंग, फिर आपका शॉर्ट सर्किटिंग, फिर सेफ्टी प्रिकॉशन सभी को पता है। ये आपके फिजिक्स का लास्ट लेसन, सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये आपके सोर्सेज हैं एनर्जी के। डेफिनेशन में गुड सोर्स किसे कहते हैं। क्या होता है गुड सोर्स। रिन्यूएबल, ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल, यानी जिन्हें बना सकते हैं रिन्यूएबल, जिन्हें हम दोबारा से तैयार नहीं कर सकते वो नॉन रिन्यूएबल। ये आपके कन्वेंशनल सोर्स, ठीक है, जो हम पुराने समय से यूज़ करते आ रहे हैं। विंड एनर्जी,
अब इनका प्रयोग हम किस लिए करेंगे, ताकि जो ऊर्जा की डिमांड है उसको पूरा किया जा सके। अब देखिए सबसे पहले आता है कोल के बारे में। कोल क्या है, कोल की खान के जो खदान है उसके बारे में बता रखा है, यूजेस बता रखे हैं कोल के क्या है, ठीक है। हाइड्रो एनर्जी सबसे इम्पोर्टेंट है इस लेसन में। इसकी लिमिटेशंस क्या है हाइड्रो एनर्जी की, एडवांटेज भी क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए। फिर आता है विंड एनर्जी। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका, बायोगैस और प्लांट जो इसका, ध्यान से देखें इसको। इससे हमें 75% मीथेन गैस मिलती है। ये भी इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सोलर कुकर। ठीक है, ये हमारे कुछ टॉपिक थे इससे। इसमें हमारा जो लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है आपका एडवांटेज ऑफ जियोथर्मल एनर्जी और इसकी लिमिटेशंस। ठीक है, ये ओशन थर्मल एनर्जी भी आप देख सकते हैं। ये जियोथर्मल एनर्जी जनरेटर है, देखिएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ये थी आपकी इम्पोर्टेंट जो फिज़िक्स के टॉपिक्स थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।